अब अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें शुरू, और मैंने आपको बताया था कि डीटीसी में भी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो रही है। सीबीआई ने केस लिया अपने हाथ में, 6 लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया। हर्षवर्धन जी, अमानतुल्लाह खान फरार। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली पुलिस कर क्या रही है। जिस व्यक्ति ने खुलेआम किसी रिपोर्टर को धमकी दी हो, जो व्यक्ति खुलेआम धमकाता हो कि इधर आना नहीं और वो पुलिस को भी धमकी देता हो, जो व्यक्ति किसी गंभीर आरोपी को थाने से छुड़ा लाता हो, जिस व्यक्ति का बेटा खुलेआम पुलिस वाले को बोलता हो कि जानते नहीं हो अब्बू हमारे कौन है, उसके बाद भी अभी तक वो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। 25 मामले हैं। मेरा सवाल तो दिल्ली पुलिस पर है, दिल्ली पुलिस कर क्या रही है? और अभी तक तो समझ में आ रहा था कि दिल्ली की एक सरकार थी, उसका एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, अब भी पकड़ नहीं पा रही। अब तो सरकार भी बदल गई और आप कुछ भी कहें पकड़ेगी, फरार है ना, अब आदमी को नहीं, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं ढूंढा जाता है सामान। अगर वो बार बार ये भी चुनौती दे रहा है अमानतुल्लाह खान कि मैं तो ओखला में ही हूं और कहीं भी चला जाए, दिल्ली पुलिस कोई सामान्य पुलिस नहीं है। उसकी जो प्रतिष्ठा है उसके मुताबिक मेरा मानना है कि अब तक अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, अब तक उसे अदालत में पेश करके रिमांड पर लेना चाहिए था, और जितने मामले हैं उस व्यक्ति के खिलाफ उसकी जांच थोड़ा आगे बढ़नी चाहिए थी। कई गंभीर मामले हैं। अब देखिए, अमानतुल्लाह खान ने जो चिट्ठी लिखी है पुलिस कमिश्नर को, उसमें वो कह रहे हैं कि मुझ पर जो आरोप लगा है जिस आदमी को भगाने का, उसकी बेल हो चुकी है, उसके पास कागज था, और इसके बावजूद पुलिस मुझे झूठे मुकदमे में फंसा रही है। लेकिन मैं नहीं भागा हूं। हाँ, और मैं भागा नहीं हूं। इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं, गैर कानूनी तरीके से जमा होना, दंगा भड़काना, संगठित अपराध बहुत बड़ी धारा है। सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाना, इसमें बहुत मुश्किलें फंस जाएंगे। किसी वांटेड शख्स को छुड़ाने की कोशिश करना। जी सर। नहीं, देखिए, अगर वो वाकई सही है तो जाके अदालत में समर्पण करें और अदालत से न्याय मांगे। मान लीजिए उनके पास अगर उनका पक्ष मजबूत है। इसमें कहीं आपको वेंडेटा दिखाई देता है क्या, बदले की कार्रवाई जैसा कुछ? अमानतुल्लाह खान क्योंकि हमेशा ही विवादों में रहे। देखिए, वेंडेटा मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मेरे पास उसको प्रमाणित करने का कोई तर्क या कोई वो नहीं है कि कोई वेंडेटा हो, लेकिन उनके ऊपर अगर आरोप हैं तो पुलिस ने अगर मुकदमा दर्ज किया है तो पुलिस उनको खोजे, और अगर अमानतुल्लाह खान निर्दोष हैं और उनको लगता है वो बेगुनाह है और पुलिस उनको गलत फंसा रही है, तो उनके पास कानूनी रास्ते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब यही होगा यहां से आगे, बीजेपी हमारे नेताओं को चुन चुनकर झूठे मुकदमों में फंसाएगी, केजरीवाल तक भी जाएगी और फिर सबको जैसा पहले किया। नहीं, वो तो पहले भी जा चुकी है। मतलब केजरीवाल जी, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तो गिरफ्तार हो ही चुके हैं, तो वो कोई जब सरकार थी तब भी। देखिए, जिसके खिलाफ आरोप है उसके सामने कानूनी विकल्प अदालत में जाने का है, अदालत के सामने। और दिल्ली कोई वो नहीं है कि कोई दूर दराज का इलाका हो कि पकड़ के पुलिस एनकाउंटर कर दे, वो कर दे। दिल्ली में अगर आप हैं तो दिल्ली में सारी देश की अदालतें हैं, लोकल कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, तो और तमाम कानूनी विकल्प उपलब्ध हैं। तो मुझे तो लगता है कि अमानतुल्लाह खान एक निर्वाचित विधायक हैं, अभी हाल में चुनाव फिर जीते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बेहतर हो वो किसी अच्छे वकील से बात करके अपना, अगर मकोका लग गया तो 6 महीने तक बेल नहीं है इनकी। समीर जी, निश्चित रूप से गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अभी देखना होगा कि अमानतुल्लाह खान क्या करते हैं। क्या वो कोर्ट में सरेंडर करते हैं, क्या वो पुलिस के सामने जाते हैं, या फिर फरार ही रहते हैं पूरे समय और ये कहते रहे कि मैं तो अपने ही क्षेत्र के अंदर हूं और पूरे समय फरार रहते हैं? देखने वाली बात होगी। मुझे लग रहा है पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। वो कोर्ट में सरेंडर करने वाले जैसे शरीफ आदमी नहीं है कि वो कोर्ट में जाकर सरेंडर हो जाए और बोल दे कि साहब मैं बेगुनाह हूं। वो फरार किस्म के आदमी है। उनका जो इतिहास रहा है, वो उनका जो चरित्र इतिहास रहा है और जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वो, तो वो फरार ही रहने वाले हैं। और हुआ तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी और फिर कोर्ट में पेश करके उनकी रिमांड लेगी। मुझे लग रहा है ये आदतन अपराधी तरह के जो वृत्ति के लोग होते हैं, तो एक पूरा मतलब इनके भाई, भतीजे, जीजा वो इसी अपराधी वृष्टि के, बेटा भी इनका ऐसा है, तो पूरा परिवार एक जिस पृष्ठभूमि से आता है, तो मुझे लग रहा है उसके कारण इनके ऊपर कई अपराध पहले से दर्ज है, 24 से ज्यादा मामले दर्ज है। और उनको लगता है कि ये मेरी लोकप्रियता है, मैं जितना अपने क्षेत्र के अंदर इस तरह की हरकतें करूंगा, लोगों को इकट्ठा करूंगा, एक कम्युनिटी मेरे साथ जुड़ी रहेगी, और उस कम्युनिटी के प्रभाव और उसके वोट के कारण वो विधायक बनते हैं। वो इस बात को जानते हैं और वो जो कम्युनिटी जो चाहती है उसी हिसाब से बिहेव करते हैं। तुमको लगता है कि जितनी धाराएं मेरे पर लगेंगी, जितने अपराध लगेंगे, जितनी पुलिस मेरे पीछे पड़ेगी, उतना मैं अपने क्षेत्र के अंदर लोकप्रिय रहूंगा और मैं ऐसे अपनी एक यूएसपी के रूप में बताऊंगा कि भाई मेरे पे तो 25 मामले दर्ज है और वो आप लोगों के कारण दर्ज है। तो मुझे लग रहा है कि वो अपनी राजनीति भी देख रहे हैं इसके पीछे।